हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर से आपके लगभग 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम अब तक हो चुके हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, और आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको आपके क्वेश्चंस पर। और जितने क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, आपने सारे प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। और एक जो चीज आप लोगों के लिए है, जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं और जो आपको क्योंकि मैं आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ, तो जितने भी वीडियोस होंगे आपके पास टाइम रहते पहुंच पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर होता है। भले आप एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर दे, बट एग्जाम तक आप जुड़ जाइए, गारंटी आपके अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो चैप्टर आपका 12 है, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आप देख रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, किससे संबंधित, वृत्त से संबंधित। तो जैसा कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको एक वृत्त दिख रहा होगा। दिख रहा होगा वृत्त, यानी सिंपल सा कोई गोल आकृति, वो आपकी हो जाएगी, वृत्त हो जाएगी। अब इसमें देखो जीवा, जीवा देख लो, खाली केंद्र की एक सीधी लाइन को छोड़ करके, ठीक है, आप कहीं पे भी एक सीधी लाइन खींचते हैं वृत्त के अंदर, वो आपकी क्या बनती है, जीवा बनाती है। क्लियर है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका व्यास। व्यास क्या होता है, वृत्त के बिल्कुल सेंटर से एक जो सीधी रेखा खींची जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और बिल्कुल वृत्त का जो सेंटर पॉइंट होता है, जहां पे यानी हम हर तरफ से देखें कि लंबाई क्या हो, बराबर हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु कहलाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं त्रिज्या। तो मान लो ये आपका क्या है, पूरा पूरा एक व्यास है। तो अगर आप इसको 20 से काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। एक त्रिज्या इधर बन जाएगी और एक त्रिज्या इस साइड बन जाएगी। तो और एक चीज ध्यान रखना है कि केंद्र से हमेशा वृत्त पर जो बिंदु एक सीधी रेखा खींचते हैं वृत्त के बिंदु पर, वो आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। देखो, वृत्त जीवा क्लियर हो गया, वृत्त का व्यास क्लियर हो गया, केंद्र हो गया, त्रिज्या क्लियर हो गया, ठीक है। और व्यास को हम दिखाते हैं डी से, त्रिज्या को दिखाते हैं हम आर से। क्लियर है। बाकी अभी कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे, उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे कहा है, वृत्त का जो व्यास होता है 2 गुना वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। अभी मैंने आपको कहा ना, देखो व्यास क्या होगा आपका कंप्लीट, और अगर आप इसको 2 से बांट देंगे तो एक त्रिज्या इधर, यानी r इधर r इधर, तो टोटल क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा। ठीक है, यहीं से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अगला जो है वो है वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है बच्चों, 2πr। ठीक है, पाई क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। पाई क्या हो गया, वृत्त का व्यास, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पाई वृत्त का व्यास। और 2r क्या हो जाएगा, ये रेडियस है, त्रिज्या, यानी दुगनी होती है त्रिज्या किसकी, व्यास की। ठीक है, व्यास की, सॉरी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अगला देख लेते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई और यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर आ जाएगा, टोटल पाई बटे 4, व्यास स्क्वायर आ जाएगा। फिर है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सिंपल जो फॉर्मूला बनेगा, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर किसको दिखाया गया है। नेक्स्ट आपकी अर्धवृत्त की परिधि। तो इसका क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, 2πr। सिंपल फॉर्मूला देखो, आप खुद बना सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और अर्धवृत्त की बतानी है, यानी आधे, 2 से 2 कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं, तो इसमें सिर्फ अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का निकालना है तो क्या आ जाएगा सामने, 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बोला है त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। त्रिज्यखंड सिंपल सा, मान लो आपने कोई एक क्या लिया, पिज्जा ले लिया, ये ले लिया पिज्जा। तो आप उसमें क्या मारते हैं, कट लगाते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप कट लगाते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, त्रिज्याखंड। ठीक है, एक त्रिज्या का हिस्सा। ठीक है, तो ये जो आपका बना है, इसको आप लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। और इसी के जो दूसरी साइड ये पूरा हिस्सा है, इसको आप क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, लघु और दीर्घ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा आपका, यहाँ देख रहे होंगे आप, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालने के लिए। यहाँ पे देखो आपका लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड तथा दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया लघु कौन सा हो जाएगा और दीर्घ कौन सा हो जाएगा। अगला है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका चाप, लघु चाप की लंबाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपने देखना है, देखो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, पहला है आपका लघु चाप ए सी बी की लंबाई थीटा बटे अनुसार 2πr। चाप की लंबाई निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे अनुसार 2πr। ऐसे ही दीर्घ चाप की लंबाई निकालने के लिए, दीर्घ यानी जो आपका ये बड़ा वाला हिस्सा आपका बाकी रह जाता है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो सिंपल जो फॉर्मूला बनेगा, 2πr ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा अपॉन 360 बन जाएगा। अगला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपका बनता है, वो बन जाएगा 1/2 L गुणा R। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगले फॉर्मूले पर।
कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला आपका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा बटे 360। बस आपने इतने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। अब चलते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर बोल रखा है, त्रिज्या क्या है, आर है, तो उसका सिंपल से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल आपको क्या दे रखा है, परिधियों का अनुपात दे रखा है 3/4, सिंपल आपने मान रखा। यहाँ से देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, R1/R2 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 3:4 ही आएगा। ये क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर बोर्ड एग्जाम में, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से मानो अगर 5 है, क्या हो जाएगा, इसमें परिमाप भी 5 है और क्षेत्रफल भी 5 है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पाई से पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर आर, एक आर से आर कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर बराबर कितना 2, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 मात्रक, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, हर क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देखो, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, बोला है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तब वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो पहले वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है, वहां से हम R1 R2 निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमने 3/2 निकाला, इसको हम रख देंगे यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा, परिधियों का अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बोला है एक पहिया 1000 चक्कर घूमने पर कुल 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी एक पहिया अगर एक बार एक चक्कर पूरा गोल गोल घूमता है, ठीक है, एक बार घूमा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे 1000 घूमने पर कितने किलोमीटर चल जाता है, वो 88 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तब पहिए का व्यास क्या होगा, तब पूछा है कि जो पहिए का व्यास होगा, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि टोटल कितना बड़ा होगा, पहिया कितना बड़ा होगा, सीधा सिंपल सी बात ये पूछिए। तो सिंपल देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी 88,000 बट्टे 1000, 1000 क्या आ गया 1 किलोमीटर, और टोटल कितने किलोमीटर 88, तो टोटल एक चक्कर घूम रहा है तो 88 मीटर, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला आ जाएगा देखो किसका, 2 पाई आर परिधि का, 2 पाई आर बराबर रखा, देखो यहाँ से आर के चल जाएगा, सॉरी पाई चल जाएगा डिवाइड में, पाई का मान आपको होता है 22/7, सिंपल आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, चित्र में 35 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग का केंद्र O है, इसके छायांकित भाग में पत्थर बिछाने का व्यय 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, यदि एंगल AOB 120 दे रखा है, यानी थीटा का मान आपको दे रखा है कितना 120। तो देखो सारे मान आपको यहाँ दिए हैं, सिंपल आपने सॉल्व कर लेने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये चाप की लंबाई सीधी सीधे आपको दिख रही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला याद किया था, थीटा पाई आर स्क्वायर, इसमें आपने मान रखना है थीटा का मान कितना 120 दिया ही है, यहाँ देखोगे आप क्वेश्चन में, और उसके बाद पाई का मान 22/7 होता है, ये भी आपको पता है। त्रिज्या आपकी दे रखी है देखो 35 सेंटीमीटर, सॉल्व किया आपने, टोटल ये निकल के आ गया 3850/5, ये आ गया क्षेत्रफल। अब बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है खर्चा, 75 रुपए, तो टोटल हम इसको क्या कर देंगे 75 से गुणा करा देंगे, जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 96,250 रुपए। अगला है, बोला है चाप ए बी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आपको जो ए बी दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कट लग रहा है, इसकी जो हमें क्या निकालनी है, चाप की लंबाई निकालनी है, और वो भी किस में बतानी है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मुला हो जाएगा थीटा बटे 2 पाई आर, और 60 एंगल देख दे रहा है यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है 60, और ओ भी दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 हो गया, फिर आ जाएगा 2 गुणा 22/7, और आर का मान 21 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल आपका मान निकल करके आ जाएगा कितना 22 सेंटीमीटर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेम टू सेम है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि आपके 2-2 नंबर के आने वाले हैं। इसमें बोला है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, क्या बोला है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, ऐसा फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। एक बार पहले मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि वीडियो बनाने के बाद पता चलता है कि रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो एक बार कंफर्म कर लेना भी जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे आप 2 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं, कहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी आर का मान आपको कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर। और देखो सिंपल आपने क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। या पूरे फॉर्मूले की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाकर के सिंपल यहाँ पे सिंपल आप लिखोगे मैथ्स फॉर्मूला कंपोजर, मैथ्स ऑल फॉर्मूला
और गूगल सॉरी यूट्यूब पर सर्च कर देना अपने कंपोसर, तो आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। और यहाँ पे बोला है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोण दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 60, आर का मान दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल आपने क्या करना है, फॉर्मूला याद आप यहाँ से देख पा रहे होंगे फॉर्मूला, ठीक है। आर का मान देखो दे रखा है, थीटा का मान रखे सारे आपने कितना आ गया 8.37 निकल करके आ गया। अभी देखो इसमें बोला है हमें किसका, दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है। ये तो आपका आ गया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ निकालने के लिए आपने क्या किया, सिंपल देखो अभी आपने जो निकाला वो इतना हिस्सा निकाला है, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा ये वाला हिस्सा निकालने के लिए, अब आपने क्या किया, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना हिस्सा माइनस कर दिया तो आपका ये निकल के आ जाएगा। वो यहाँ पे क्या है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल में से हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो टोटल हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल करके आ गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कहा है, ये बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन है, बोला है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपका सेम टू सेम बता दिया है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, क्लियर है। वैसे ही पूरी प्रोसेस रहने वाली है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे बोला है परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले कर ही चुके हैं, तो सिंपल आप यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन को और उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करिए। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं आप, एक छतरी में 8 ताने लगे हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोला है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी आपको ये हिस्सा निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 12.2 या 12.3 का है, ठीक है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या है बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की मैथ्स की, जो एनसीईआरटी बुक है वो कंप्लीट मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपकी एक्सरसाइज से है, तो वो सिंपल क्या करेंगे आप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चैप्टर आपका 12 हो जाएगा, वहाँ पे लिखा आएगा चैप्टर 12 बुक सॉल्यूशन। तो वहाँ पर आप क्लिक करके सिंपल आपको क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर किसके 12 की। तो आपको जिस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन देखना होगा आप सिंपल जाकर के वहां से उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी थोड़ा बेसिक मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, पर पूरा डिटेल से यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पे देखो बोला है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर का मान आपको मिल गया 45, और बोला है बराबर दूरी पर है। अब यहाँ सिंपल आपको पता है टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 360/8 करेंगे तो उसको अब जब आप सॉल्व करेंगे देखो 8 16 8 चौको 32, ठीक है। 4 बचा, 8 पंजे 40, यानी जो थीटा का मान मिल जाएगा आपको कितना मिल जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। रेडियस आपको दे रखी है 45 और थीटा का मान भी कितना है 45। सिंपल आप मान रखेंगे, यहाँ पे देखो थीटा का मान 45 है और यहाँ पे इधर आप देखेंगे आर का मान भी कितना है 45 रखा हुआ, सीधा मान रखा है, सॉल्व कर लिया है। तो टोटल आंसर जो आ गया वो आ गया कितना 22,275/28 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन देखो, जो इस टाइप का चित्र देखते हैं आप आंसर कर लेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल देखो क्या दे रखा है, बोला एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बस आप ये देख लो, टोटल एक ये दे रखा है कितना आपको 14 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे आपको 4 वृत्त दिख रहे हैं, इन चारों वृत्त से हमें मतलब नहीं है। मतलब किससे, सिर्फ हमें हमें देखो बोला ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जितना आप अंदर डिजाइनिंग वाला हिस्सा देख रहे हैं इसका हमें क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल अगर मैं आपको बताऊं तो देखेंगे आप, ये जो आपको एक क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है ना वर्ग। तो आप क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद अगर आप एक चीज और नोटिस करेंगे, क्या वो क्या चीज है, देखो बताओ। यहाँ पे देखेंगे आप वर्ग के क्षेत्रफल में क्या चीज है, ये आपको जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका कैसा दिख रहा है, त्रिज्यखंड जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक हिस्सा ये है, फिर दूसरा हिस्सा आपका ये रहा, क्लियर है। तीसरा हिस्सा आपका ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही चौथा हिस्सा आपका ये आ जाएगा। टोटल आपके कितने चतुर्थांश हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए। फॉर्मूला आपका सेम रहता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे अब, जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। आपका जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा देखो, भुजा स्क्वायर में से माइनस आप ये कर देंगे तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, ये छायांकित भाग निकल करके आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो आपका लगभग 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे इन्होंने पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाला 196 आया, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, देखो चारों चतुर्थांश मिलाकर के क्या बन गया, एक वृत्त बन जाएगा। तो सिंपल एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया 154, और उसमें से देखो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा दिया, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो सिंपल आपका क्या निकल करके आ गया, आंसर आ गया कितना 42 वर्ग सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि आपके 4 नंबर के आते हैं।
इसमें कहा है दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की भुजा को व्यास मानकर प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त खींचे गए। बोला है पाई का मान 3.14 लेना है। जो आप डिजाइन सामने देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिंपल आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का भी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल आप यहाँ से इसको देख लीजिए क्योंकि हर क्वेश्चन को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसीडी 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल सा, ये आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ग दिख रहा है। क्या कर लो, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। आपको बीच में आपको क्या दिख रहे हैं, चार वृत्त दिख रहे हैं। तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दो, माइनस कर दो किसमें से, वर्ग के क्षेत्रफल में से। आपके यहाँ आ जाएगा छायांकित भाग निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले इन्होंने क्या निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला होगा। कहाँ पर है देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, ये देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196। उसके बाद चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाले इन्होंने 154। तो 196 में से 154 घटाया 42 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, इसको आप छोड़ दो, ये आपके अभी सिलेबस में आउट ऑफ चल रहा है तो इसको अब देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। चित्र में पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर 9 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो चित्र आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे, पूरा सॉल्यूशन है आपको दे रखा है। बाकी आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल से आया है तो आप सिंपल वीडियो को रोक करके इसको खुद से करने की कोशिश करिएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखो 2013-17 में पूछा गया तो इस बार पक्का है 2023-24 में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर क्या कर रही है, समकोण अंतरित कर रही है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो बोला है क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड फिर दीर्घ त्रिज्याखंड, इन दोनों का आपको, इन दोनों चीजों को आपने निकालना है। देखो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आपको बता दिया। ये चित्र आपका इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले आपने लघु त्रिज्यखंड के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 60 माइनस साइन थीटा बट्टे 2। सारे मान आपको क्वेश्चन में दिए हुए, सिर्फ मान रखे हैं और आपने आंसर निकाल लिया। तो पहला जो आपका निकल के आ गया 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है तो पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त में से आपने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टोटल किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का। अगला प्रश्न है घोड़े वाला। ये आपके मेन एक्सरसाइज में है तो इसको आप वहीं से जाकर के देख लीजिएगा। बाकी आप अगर यहीं से देख करके इसको कर सकते हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 बोला है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। बोला यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 सेंटीमीटर है। अब अगर इसको हम यहीं पर समझे तो जो छोटा वृत्त है, ठीक है, एक तो देखो ये आपका वृत्त है छोटा वाला और एक जो ये आपका बड़ा वाला, ठीक है, बोला है सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय यानी जिनका केंद्र एक ही है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपको दे रखा है 7 और यहाँ से ये पूरा आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। छायांकित भाग आपका ये वाला बड़े वाले में, तो सिंपल क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे तो आपका छायांकित भाग निकल करके आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी कर रखी है। बोला है ये देखो ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए सी यानी बड़ा वाला हो जाएगा, देखो ओ ए सी। ठीक है, एक बार यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ओ, फिर यहाँ से ये ओ ए और इधर आपका क्या आ जाएगा सी। इसमें से आप क्या कर देंगे, ओ बी डी का माइनस कर देंगे क्या, क्षेत्रफल। तो आपका छायांकित भाग निकल करके आ जाएगा। देखो ओ बी डी का क्षेत्रफल माइनस कर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये तो आप बच्चों आंखें बंद करके कर सकते हैं। देखो 14 क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा दे रखा है और यहाँ से व्यास आपका क्या हो जाएगा, इस अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा कितना, 7 है ना। देखो आर का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 7। पूरा दे रखा है 14, इसका आधा करोगे कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और बाकी वर्ग की भुजा दे रखी है तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त इधर है, अर्धवृत्त इधर, यानी पूरा एक क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो किसमें से, वर्ग में से। सिंपल इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बाकी नीचे भी आपका यही किया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल। आंसर आ गया आपका। अगला प्रश्न देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका है क्या, जीवा बना रही है, ये भी आपकी इधर जीवा बना रही है। तो सिंपल आप इस त्रिज्यखंड का क्या निकाल लो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो इस वाले का। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल किससे कैसे निकालोगे, अभी आपने देखा था पाई स्क्वायर ब्रैकेट में क्या था फॉर्मूला, आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा बटे 360, ठीक है, माइनस का क्या था साइन थीटा बट्टे 2। इस फॉर्मूले में मान रख करके आप सिंपल इसका हल कर सकते हैं।
ठीक है, एक वृत्त यहाँ पर है, इसका निकाल लो, टोटल छायांकित भाग का निकालना है तो ये इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, एक हिस्सा ही आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों दोनों लघु दीर्घ सॉरी किसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ करके आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला 38.5 ये जुड़ेगा। फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा दूसरा वाला क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त ए ओ, इसका कहाँ गया आपका डायग्राम, इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ एक बार। देखो ए ओ बी बोला है, ए ओ बी सी, इस पूरे का क्या निकाल लिया इन्होंने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। तो सिंपल ऐसे ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देख रहे हैं आप, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अब जैसे कि आप देख रहे हैं आकृति में ओ ए सी बी, केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओडी 2 सेंटीमीटर दे रखा, ओडी कितना है 2 सेंटीमीटर। सिंपल इसमें क्या निकाल लो, आप चाहे तो ओ ए निकाल लो या ओ बी निकाल लो। अब आपको ये देखेगा कैसा समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, तो सिंपल आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, और यहाँ पे देखो चतुर्थांश है यानी चौथा हिस्सा है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और चौथे हिस्से के लिए निकाल लो तो 1/4 आ गया। आर का मान आपको दे रखा है, मानक का सिंपल आपने क्या निकाल लिया, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल आपने क्या कर दिया, चतुर्थांश में से त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल आपने माइनस कर देना है। क्लियर, तो यहाँ पे आप पूरा इसका आंसर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल है और आपका क्या है, चतुर्थांश है, ठीक है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, आपके पास त्रिज्या नहीं दी हुई है, इसकी चतुर्थांश की त्रिज्या नहीं है। तो चतुर्थांश की त्रिज्या निकालने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे देखेंगे कि वर्ग ओ ए बी सी की भुजा 20 सेंटीमीटर दे रखी है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, ये √2 गुणा भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा आपकी 20 √2 आ जाएगा, विकर्ण आपका निकल के आ जाएगा क्या, ये देखो वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना आ गया, 20√2, और ये आपकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या भी बन जाएगी, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो सिंपल आपको त्रिज्या मिल गई, अब बाकी आपने मान रखना है, सॉल्व कर लेना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पहले जैसे आ चुका है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आई होप बच्चों इसको आप खुद से कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दी गई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ए बी सी डी के दोनों ओर बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। 2017 में आ रखा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं आता तो ये मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन अच्छे से करा चुका हूँ, ठीक है। खुद से करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता तो बाकी फिर मैं हुई। क्लियर है। अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इसमें बोला है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। 2013 में ये प्रश्न आपका आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक साइड में ले लेता हूँ क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा ढक जा रहा है आपका। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब इसमें आपको ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे से इसको मैं समझा चुका हूँ आपकी जो एनसीईआरटी बुक है। बाकी आप चाहें तो यहीं से इसका सॉल्यूशन देख करके अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। बाकी जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर भी आप इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो टोटल छायांकित भाग का जो ये वाला हिस्सा है, छायांकित भाग वाला देख रहे हैं, ये कितना आपका निकल के आया लास्ट में 45/20/28, चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आपका टोटल जो कंप्लीट चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट। बाकी जो मैं आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का जो लिंक देने वाला हूँ वो आप कहाँ से मिले, वो आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर सर्च कर लेना है आपने। एक बार मैं ले चलता हूँ यहाँ से इसके होम पेज से दोबारा आपको। तो ऑलरेडी मेरा ही चैनल खुला हुआ है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ ज़रा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब आपने देखो सिंपल सर्च क्या करना है, जैसे आप चैप्टर कौन सा अभी हम बात कर रहे थे, चैप्टर 12 है ना। तो सिंपल आपने क्या करना है, क्लास 10th टाइप करना है, क्लास 10th एक्सरसाइज आपने डाल देनी है। जब मान लो जैसे आपने एक्सरसाइज 12.1 या 12.2 देखनी है तो EXERCI एक्सरसाइज 12.1 डाल दिया आपने, सिंपल, ठीक है। उसके पीछे आपने लिख देना है क्या, कंबोज सर, कंबोज सर। जैसे आपको 12.2 देखनी है तो आप वो 12.2 लिख सकते हैं, वैसे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे ऊपर ही वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप सिंपल वहां से जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप बच्चों पूरे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया
ठीक है, तो आप वहां से जाकर के इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इससे पहले बच्चों, आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे नीचे, थोड़ा सा नीचे जाने पर आपको वीडियो मिल जाएगी। देखो क्लास 10th आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज देख पा रहे होंगे आप, 12.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो आपको सिंपल मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी भी, तो आप सिंपल प्यार से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे, सर ये वाला क्वेश्चन या ये टॉपिक हमको अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा उसको और इजी में मैं आपको एक्सप्लेन करने की। बाकी इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आपकी एग्जाम्पल है वो मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको मैंने यहीं एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उसका जो एनसीईआरटी आपकी बुक का सॉल्यूशन दे चुका मैं ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो आप ये क्वेश्चन देख रहे थे, ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर कहीं पे किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।